इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के तरफ एक बार और फिर से उन्होंने जीरो टॉलरेंस को लेकर अपनी नीति स्पष्ट कर दी है। उनका कहना है कि अपराधियों के खिलाफ पुलिसकर्मियों की बढ़ती कार्यवाही पर जितने भी सवाल उठ रहे थे उस पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा है कि अगर पुलिस गोली चलाएगी नहीं तो खाएगी। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि 2012 से 2017 के बीच में उत्तर प्रदेश में 900 से ज्यादा दंगे हुए और कोई भी शहर ऐसा नहीं था जिसने कर्फ्यू ना देखा हो। ऐसे में और जानकारी के साथ मेरे साथ इस पे मौजूद हैं मेरे सहयोगी नविंदु झा। सर, इतनी बड़ी बड़ी बयानें और चुनाव बिल्कुल नजदीक है, क्या मायने होते हैं इन बयानों के? देखिए, योगी आदित्यनाथ को लेकर पिछले कुछ समय से एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी और इसकी अगुवाई कर रहे थे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव। ऐसा नैरेटिव बनाया जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में कानून का पालन नहीं होता है। हर जिस तरह से यूपी पुलिस एनकाउंटर कर रही है उस पर सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ अपने रुख पर कायम है। उनको बदनाम करने की, उनके नाम को खराब करने की जिस तरह से एक बड़ा षड्यंत्र रचा गया, आज योगी आदित्यनाथ ने उस पर तगड़ा पलटवार किया। जो एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे थे उन लोगों के मुंह पर योगी आदित्यनाथ ने जोरदार तमाचा मारा और बता दिया कि अपना ज्ञान अपने पास रखिए, हमें मालूम है कि सरकार कैसे चलाना है। योगी आदित्यनाथ लखनऊ के कार्यक्रम में पहुंचे थे, इन्वेस्टर समिट में, और वहां से उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि यूपी में एनकाउंटर रुकने वाला नहीं है। चुनाव हो नहीं हो इससे हमें फर्क नहीं पड़ता है, हमारा फोकस केवल और केवल कानून व्यवस्था पर है। योगी आदित्यनाथ ने उदाहरण देते हुए कहा कि कुछ लोग हमारी एनकाउंटर पॉलिसी पर सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं कि अपराधियों के पैर में गोली क्यों मारी, ये तस्वीरें देखिए किस तरह से ये अपराधी लंगड़ा रहा है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जो बातें कही हैं उसको गहराई से समझने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि लोग ये तो सवाल उठा देते हैं कि पुलिस ने गोली क्यों चलाई, लेकिन ये नहीं कहते हैं कि यूपी का कानून व्यवस्था कैसे दुरुस्त हुआ। अगर पुलिस गोली चलाएगी नहीं तो क्या गोली खाएगी? यानी अगर आप देखें तो अप्रत्यक्ष रूप से योगी आदित्यनाथ ने यह ऐलान कर दिया, कोई कुछ भी बोले हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम अपनी स्पष्ट नीतियों के साथ आगे बढ़ते रहेंगे और अपराधियों को इसी तरह से ठोकते रहेंगे, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो कि प्यार की भाषा, कानून की भाषा समझने वाले नहीं हैं। और इसलिए इनके चलते अगर पुलिस को ही नुकसान होगा तो फिर वो तो पूरे प्रदेश के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ होगा, न्याय व्यवस्था का अपमान होगा। ऐसे में पुलिस सरेंडर नहीं करेगी, सरेंडर अपराधियों को ही करना है और इसलिए कार्रवाई चलती रहेगी। यूपी का कानून व्यवस्था दुरुस्त रहेगा और कोई भी माफिया हो, कोई भी गैंगस्टर हो, कोई बड़ा अपराधी हो, वो अगर आज के दौर में उत्तर प्रदेश में चाहेगा कि मनमानी कर सके, दबंगई दिखा सके, जमीन पर कब्जा कर सके, तो वो आज के दौर में संभव नहीं है। दूसरी ओर इस बयान को इस लिहाज से भी समझने की जरूरत है कि अभी हाल के दिनों में इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक टिप्पणी आई थी। एक मामले में योगी सरकार के बारे में सवाल उठाया गया था कि जो एनकाउंटर हो रहे हैं क्या उसमें कानून का पालन किया जा रहा है। उसके बाद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का बयान आया, वो कह रहे हैं कि पुलिस का काम न्याय देना नहीं है। वो हाईकोर्ट ने भी कहा है कि दंड देना पुलिस का काम नहीं है, तो वो हाफ एनकाउंटर से खुश नजर नहीं आ रहे। देखिए, हाईकोर्ट का काम है अपना अलग, पुलिस का काम है अपना अलग। यह तय सरकार को करना है कि किस नीति के साथ सरकार चलेगी। ऐसा नहीं है कि हाईकोर्ट कह देगा कि यूपी के सारे अपराधी पुलिस के सामने आप सरेंडर कर दीजिए, तो हाईकोर्ट की बात मानते हुए प्रेम पूर्वक सारे अपराधी आकर सरेंडर नहीं कर देंगे। इसलिए फैसला तो सरकार को लेना होगा, एक्शन पुलिस को लेना होगा, और उस प्रक्रिया में अगर कहीं कानून का पालन नहीं होगा तो फिर आप योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठाइए। लेकिन योगी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि हम कानून के दायरे में रहकर ही कार्रवाई कर रहे हैं और इसलिए अगर जरूरत पड़ती है, जो अपराधी हमें ही सीना दिखाने की कोशिश करते हैं, तो फिर हम उनको अपने हिसाब से जवाब देंगे। योगी आदित्यनाथ का यह बयान ऐसे वक्त पर आया है जब उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर को लेकर अखिलेश यादव जबरदस्त बवाल मचा रहे हैं, कई नेता सवाल उठा रहे हैं। लेकिन देखने की जरूरत यह है कि योगी आदित्यनाथ ने इस बयान के साथ और बड़ी बातें क्या कही है। उन्होंने कहा कि अगर कानून व्यवस्था को दुरुस्त नहीं रखेंगे तो यूपी में फिर से वही दौर आएगा जब एक दौर में 900 से ज्यादा दंगे हुए थे, जब उत्तर प्रदेश की शांति पूरी तरह से भंग हो गई थी और सरकार घुटने पर आ गई थी। उस समय माफियाओं का राज चलता था और सरकार माफियाओं से डरती थी, और यह बात सही है। चाहे अतीक अहमद की बात हो, मुख्तार अंसारी की बात हो, विकास दुबे की बात हो, उस वक्त
अपराधियों से ही सरकार डरती थी। और गैंगस्टर शुक्ला की जो कहानी है, आप अगर उसको ध्यान से देखें तो एक बार वो उत्तर प्रदेश में जा रहा था कहीं, जब पुलिस ने चेकिंग की तो पुलिस को मालूम नहीं था कि ये श्री प्रकाश शुक्ला है। तो पुलिस ने गाड़ी का शीशा हटाकर पूछा कि आप कौन हैं। तो जैसे ही उसने नाम बताया, पुलिस पीछे हट गई और कहा कि सर आप जाइए, क्योंकि उनकी गाड़ी में AK-47 रखी हुई थी। एक वो दौर था जब पुलिस अपराधियों के सामने सरेंडर कर देती थी, एक ये दौर है जब पुलिस अपराधियों को हजारों किलोमीटर दौड़ाकर गोली मारती है। चाहे उत्तर प्रदेश से झारखंड जाकर एनकाउंटर करना हो, उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश जाकर एनकाउंटर करना हो। अभी हाल का उदाहरण है किस तरह से पुलिस हजारों किलोमीटर का सफर तय करती है, 8 घंटे से ज्यादा का वक्त लगता है, लेकिन आरोपियों का एनकाउंटर हो जाता है। तो योगी आदित्यनाथ का कहने का यही मतलब है, अगर कानून व्यवस्था को बनाए रखना है, प्रदेश में शांति स्थापित जो की गई है उसको बरकरार रखना है, तो एनकाउंटर करना ही पड़ेगा, गोली चलानी ही पड़ेगी, और जो फिर बीच में आएगा हम उसकी सुनेंगे नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर सवाल उठाया, लेकिन इसका दूसरा पहलू है कि सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट, क्या उनके पास इसके लिए कोई और समाधान है कि बिना पुलिस के नुकसान किए वो अपराधियों को सीधा कहें कि आप थाने में आकर सरेंडर कर दीजिए, आप जुर्म करना छोड़ दीजिए? क्या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये जिम्मेदारी ले सकता है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था दुरुस्त रहेगी? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का पूरा सम्मान करते हुए हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या अगर योगी सरकार थोड़ी ढील दे दे तो प्रदेश का कानून व्यवस्था बरकरार रह पाएगा? क्योंकि यूपी ने वो दौर देखा जब लोग घर से नहीं निकल पाते थे, और योगी आदित्यनाथ ने आज उसी दौर का जिक्र किया कि एक दौर हुआ करता था जब हिंदुओं को डर कर अपने घर में पर्व त्योहार मनाना पड़ता था, चाहे दीपावली का त्योहार हो, रामनवमी का त्योहार हो, छठ पूजा का त्योहार हो, किसी भी त्योहार में हिंदुओं के लिए सड़कों पर आना और जोश जुनून उत्साह के साथ त्योहार मनाना उस दौर में सबसे बड़ी चुनौती होती थी। क्योंकि जैसे हिंदू सड़क पर आते थे, दूसरा पक्ष दंगा कर देता था, और उसके पीछे की कहानी यह थी कि उनको सत्ता का संरक्षण प्राप्त था। वो दंगा भी करते थे, वो मनमानी भी करते थे, हिंदुओं के साथ मारपीट लूटपाट, उनके घरों में आगजनी करते थे, और किसी को सजा तक नहीं होती थी। ये जो दौर चला, उस दौर को अब पूरी तरह से पलट दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि 2012 से 2017 ये जो एक टाइमलाइन उन्होंने अपने स्पीच में मेंशन किया, कहा कि उस समय ऐसा दौर था कि 900 से ज्यादा दंगे हुए थे और कोई शहर ऐसा नहीं था जिसने कर्फ्यू ना देखा हो। तो ऐसे में क्या ये मान लिया जाए कि सीधे तौर पर उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है? सीधे या सीधे नहीं भी माने, फैक्ट क्या बोलते हैं उसको देखने की जरूरत है, एनसीआरबी के डेटा क्या कहते हैं उसको देखने की जरूरत है। आप ये बताइए कि 2017 में जब योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की कमान संभाली, उसके बाद कितने शहरों में कर्फ्यू लगा है, कितने शहरों में कितने दिनों तक कर्फ्यू लगा है, कितने बड़े दंगे हुए हैं उत्तर प्रदेश में? क्या कोई ऐसा दंगा है जिसमें 10 लोगों की भी जान चली गई है? तो जवाब मिलता है नहीं। इसलिए योगी आदित्यनाथ डंके की चोट पर कहते हैं कि उत्तर प्रदेश आज के दौर में दंगा मुक्त हो चुका है। जब आप अखिलेश यादव के शासन से इसकी तुलना करेंगे तो फिर इस जवाब में आपको जमीन आसमान का अंतर नजर आएगा। इसलिए योगी आदित्यनाथ को यह बयान आकर देना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट की टिप्पणी के बाद अगर यह बयान आता है तो योगी आदित्यनाथ स्पष्ट तौर पर यह संदेश दे रहे हैं कि प्रदेश में एनकाउंटर पॉलिसी ने ही कानून व्यवस्था की पूरी तस्वीर बदली है। अगर एनकाउंटर नहीं होगा, अगर बुलडोजर नहीं चलेगा, तो फिर प्रदेश में शांति नहीं हो पाएगी। क्योंकि ये माफिया जो हैं, ये पुलिस की ऐसी ही भाषा को समझते हैं, प्यार मोहब्बत, ये सारी भाषाएं को वो भूल चुके हैं, क्योंकि ये अखिलेश यादव का दौर नहीं है। और वैसे भी अब यूपी में अपराध धीरे धीरे कम होता जा रहा है, बड़े बड़े माफिया जो है वो सरेंडर कर रहे हैं। हालांकि कुछ माफिया जरूर हैं जिन्हें लेकर बहुत सारे सवाल भी उठाए जाते हैं, लेकिन लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में उनका भी इलाज होगा। तो अब चुनाव नजदीक है, एक बड़ा सवाल यह भी है कि चुनाव के समय ऐसे मुद्दे इतने ज्यादा हावी क्यों होते हैं? तो इसके 2 कारण हैं। सत्ता पक्ष जहां अपने फायदे के लिए इन मुद्दों का इस्तेमाल करेगा, दूसरी ओर अखिलेश यादव ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो एनकाउंटर हो रहे हैं उसमें राजनीति की जा रही है, उसमें जातिवाद की जा रही है, उसमें जाति देखकर गोली मारी जा रही है। जबकि अखिलेश यादव ये नहीं बताएंगे कि योगी आदित्यनाथ के शासन से ज्यादा एनकाउंटर मुलायम सिंह यादव के राज में हुआ था, तब जाति देखकर गोलियां मारी जाती थी। आज तो ब्राह्मणों का भी एनकाउंटर हो रहा है, यादवों का भी एनकाउंटर हो रहा है, ठाकुरों का भी एनकाउंटर हो रहा है, और बाकायदा उसके डेटा सरकार ने सबके सामने पेश किए हैं। तो ऐसे में अखिलेश यादव इस मामले को भुनाने की पूरी कोशिश करेंगे। वो लोगों के बीच जाएंगे, कहेंगे पीडीए समाज के लोगों का ज्यादा एनकाउंटर हो रहा है, मुसलमानों का ज्यादा एनकाउंटर हो रहा है। जबकि दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ जब चुनाव प्रचार में जाएंगे, एनडीए जब चुनाव प्रचार करेगा, तो एनडीए बताएगा कि हमारे शासन में इतने माफियाओं को हमने मिट्टी में मिलाया, इतने लोगों का हमने एनकाउंटर किया, और एनकाउंटर के चलते ही आज उत्तर प्रदेश में
कानून का राज है। एनकाउंटर की वजह से ही आज उत्तर प्रदेश में सुशासन स्थापित है, शांति है और हर तरफ कहीं से भी माफियाओं की गुंडागर्दी की कोई खबर सामने नहीं आती, जमीन कब्जाने की कोई खबर सामने नहीं आती। आज आप देख लीजिए, संभल से लेकर लखनऊ तक, अयोध्या से लेकर वाराणसी तक हर जगह शांति कायम है और इसका एक बड़ा श्रेय योगी आदित्यनाथ की एनकाउंटर पॉलिसी को जाता है, जिसे लेकर उन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया है और इस बयान का किस कदर उनको समर्थन मिल रहा है वो सोशल मीडिया के ट्रेंड्स बता रहे हैं। तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद सर। और कुल मिलाकर देखा जाए तो जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने कंपैरिजन दिखाया है कि 2012 से 2017 तक के उत्तर प्रदेश और आज के उत्तर प्रदेश में कितना अंतर है, साथ ही उन्होंने जो बड़ा बयान दिया है उस पर आपके क्या सोच विचार है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस ब्रेकिंग में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं समीक्षा तिवारी, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।